वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। यूपी पुलिस की बहुत जल्द भर्ती होने वाली है। अब उसमें आपको एग्जैक्ट डेट चाहिए कि नोटिफिकेशन सर कब आएगा। उसके बाद जो हाइब्रिड मोड है परीक्षा का, इस बार ये क्या नया बवाल है, दोनों पर ही बात करते हैं। बात बाकी जो आप पूछते हैं कि सर मेरिट किस बेस पर बनेगी, क्या फिजिकल के भी मार्क्स ऐड होते हैं, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो अगर आप पहली बार चैनल बनाएं, चैनल जुड़ जाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें। समझते हैं चीज़ों को, एक एक पॉइंट्स को। देखिएगा, सिंपल सी बात है कि जो आपका नोटिफिकेशन है, आज ट्वीट हुआ है 15 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ये यूपी पीआरबी ने बताया है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। और 52,000 प्लस 699 पद भरे जाएंगे, ऐसा अखबारों में निकल रहा। अब ऑफिशियल क्या आता है वो वक्त बताएगा, है ना। इसमें आपकी रेडियो ऑपरेटर की भी वैकेंसी होनी है नई, जबकि पुरानी का अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया। ये भी मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को ना पता हो, पुरानी भी रेडियो ऑपरेटर का जो चल रहा था उसका भी फॉर्म वगैरह नहीं भर पाए, मतलब सॉरी, एग्जाम नहीं हो पाया। फॉर्म तो भर गए, एग्जाम नहीं हो पाया, वो भी लेट किए हुए हैं। ठीक है, अब ये चीजें हो गई आपकी। और साफ साफ उसमें लिखा कि लिखित परीक्षा की मेरिट पर ही चयन होगा। ठीक, बात समझ गया। फिजिकल होगा बट वो एक क्वालिफाइंग होगा, मेन होगी आपकी लिखित परीक्षा की मेरिट। तो आपको फोकस किस पर करना है, अपने रिटन एग्जाम पर, कि उसको किस तरीके से क्वालिफाई करें। अब अगर हम बात करें हाइब्रिड मोड की, हाइब्रिड मोड, उसको आप कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। हाइब्रिड मोड ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्सचर है। अब कैसे मिक्सचर, आप समझो, है तो इसमें फायदा, मैंने इसके ड्रॉबैक देखिए। कोई भी चीज आती है नहीं, हमेशा एक चीज दोस्तों याद रखना कि उसका इफ एंड बट जरूर सोचा करो, है ना, कि इसके प्रॉस क्या होंगे, कॉन्स क्या होंगे। अब इसके अगर हम देखें तो देखिएगा, जो आपका पेपर है वो आएगा ऑनलाइन माध्यम में। ठीक है, वो सिस्टम पर दिखेगा, लेकिन आप हल करके भरेंगे किसमें बेटा, ओएमआर में। अब इससे है क्या, देखिएगा, होता क्या, जब पेपर बनते हैं, पेपर वहां से रिलीज होते हैं, हर जगह जाते हैं, हर तहसील में, डीएम ईएम, तो खेल होता है बीच रास्ते में और कार्यालय में या स्कूल में। ठीक है, अब उनके पास कोई पेपर नहीं पहुंचेगा। ठीक, सीधे सीधे सर्वर के माध्यम से एक हेड ऑफिस होगा, वहीं से रिलीज किया जाएगा एट द टाइम। ठीक, तो पेपर किसी को पता नहीं चल रहा। अब मेन बात यही कि अब वहीं का कोई अधिकारी बिक जाए, उसकी मैटर नहीं, लेकिन वो होना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, धांधली भले ही हल्की फुल्की हो, लेकिन बड़े लेवल पे होना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक, अब वो दे दिया। अब समस्या पता क्या आती है, सिस्टम को हैक कर लेते थे ये लोग। क्या करते थे, सिस्टम को हैक कर लेते थे। अब सिस्टम को हैक कर लिया, वहां सर्वर भेजा गया, अब इन्होंने यही पेपर हल करके सॉल्व करके भेज दिया। अब क्या है, वो माना ही नहीं जाएगा, है ना, वहां हल करने का कोई वही ना होगा। वहां पर तो केवल और केवल पेपर दिखेगा। हल किस में करना है बेटा, एक रफ कॉपी होगी, एक ओएमआर होगी, ओएमआर भर के माना ओएमआर चेक होगी। ये है हाइब्रिड मोड। तो ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है, दोनों ही चीज़ों का मिश्रण है। इससे बच्चों को जो है आपका थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा मुश्किलें आएंगी शुरुआत में, नई चीज़ है, बट लेकिन ये ठीक है। ठीक है, कई बच्चे माउस नहीं चला पाते, कई बच्चे मार्क फॉर रिव्यू नहीं कर, लेकिन गोला सभी भर लेते हैं ओएमआर में। लेकिन ओएमआर जब आ जाती है तो उसमें ये होता है कि ओएमआर में आपको भरते समय बहुत सही से भरना चाहिए। अगर वो हल्की सी गलत हो गई तो इनवैलिड सीरीज और पूरी चेक नहीं होती, ये होता है। सिस्टम में क्या है, अगर कोई डिटेल गलत भर गई दोबारा सही कर सकते हो। मान लो कोई आंसर एक बार गोले में क्या गोला कर दिया तो दोबारा आप उसको फिर नहीं कर सकते चेंज। लेकिन कंप्यूटर में क्या था कि अगर एक गोला कर दिया, ये आंसर गलत लग गया, तो लाओ दोबारा करने, तो उसको सही कर लेते थे, है ना। सिस्टम में ये आराम था। तो ये चलता रहेगा, ये है हाइब्रिड मोड। आपको नोटिफिकेशन डेट बता दी तो जुड़ जाओ मैथ वॉरियर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।